NA-249 कराची की दोबारा गिनती में भी पीपल्स पार्टी कामयाब। कादिर मंदोखेल की मिफ्ता इस्माइल पर बरतरी बढ़कर 909 वोटों की हो गई। दोबारा गिनती में कादिर मंदोखेल ने 15,656 वोट हासिल किए। मिफ्ता इस्माइल 14,747 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। 30 अप्रैल को होने वाली गिनती में कादिर मंदोखेल को 683 वोटों की बढ़तरी थी। हमारे लीडर हैं, वो मुझे कहेंगे तो 1 सेकंड से पहले मैं इस्तीफा दे दूंगा। जिसको इशू है वो असम्बली में जाए और कानूनी रास्ता अख्तियार करे। 11.5 करोड़ का एक सूबा है, ये रिमोट कंट्रोल से तो नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान जब कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की प्रोग्राम खबर और तज्जिया में गुफ्तगू। कहा, किसी को मुझसे मसला है तो असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक पेश करे। मुझसे कभी किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, ऐसी कोई बात नहीं। PP-84 खुशाब इलेक्शन पर बिलावल भुट्टो को लाइल्म रखा गया। ऑपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का प्रोग्राम न्यूज लाइन में बड़ा इंकशाफ। कहा, उन्हें भी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के हिस्सा लेने का इल्म नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। राबतों और ताउन को मजीद फरोग़ देने पर इत्तफाक। दो तरफा फौजी और सिक्योरिटी ताल्लुकात में मौजूदा ताउन पर इत्मीनान का इजहार। मोहम्मद बिन सलमान का मसला कश्मीर को बातचीत से हल करने की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का इंतहा पसंदी का मुकाबला करने पर भरपूर कोशिशों की जरूरत पर भी जोर। वज़ीर आज़म इमरान खान की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। नवाफिल भी अदा किए। वज़ीर आज़म ने जूते पहने बगैर मदीना की सरजमीन पर पाँव रखे। खातून अव्वल ने भी जूते ना पहने। इमरान खान आज मक्का मुकर्रमा में उम्र की सादत हासिल करेंगे। शहबाज शरीफ का ईद पाकिस्तान में ही गुजारने का इम्कान। बैरून मुल्क जाना कानूनी पेचीदगियों की नजर हो गया। खानदानी ज़राए के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर ईद के बाद लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ ने लंदन में अपने मुआलिजीन को फैसले से आगाह कर दिया। FIA ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क रवानगी से रोका था। नाम ब्लैक लिस्ट में होने के बायस ऑफलोड किया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में स्कूल समेत तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। NCOC ने ऐलान कर दिया, तालीमी इदारे 17 मई से खुलना थे। कोरोना से बचाव के लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लॉकडाउन। कारोबारी मराकज बंद। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी कारोबार खोलने पर पाबंदी। कराची समेत सिंध भर में आज से 16 मई तक तमाम मार्केटें, बाजार और शॉपिंग प्लाजा बंद रहेंगे। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी। निजी गाड़ियों में आधी नशिस्तें खाली रखना होंगी। ग्रोसरी, दूध, दही की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और होटल्स को होम डिलीवरी और ड्राइव थ्रू सर्विस की इजाजत। वालिदैन को घरों से निकालने पर 1 साल कैद होगी। जुर्माना भी किया जाएगा। सदर आरिफ अलवी ने तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। घर बच्चों की मिल्कियत या किराए पर होने की सूरत में भी वालिदैन को नहीं निकाला जा सकेगा। वालिदैन की शिकायत पर पुलिस को बगैर वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार होगा। मरियम नवाज ने कहा, जाली हुकूमत की तरफ से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी काबिल मजम्मत है। शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर रोकना इंतहाई काबिल मजम्मत इक़दाम है। शहबाज शरीफ को रोकने से जाहिर होता है कि सेलेक्टेड हुकूमत कितनी खौफजदा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना DG FIA का इख्तियार है। ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने की अभी तक दरख्वास्त नहीं दी गई। सिर्फ ज़बानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की जा सकती। हुकूमत फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया। इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल की भी इजाजत। सदर मुमलिकत ने 2 तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। कोरोना के वार मजीद खतरनाक। मुल्क में कोरोना के मजीद 120 मरीज दम तोड़ गए। मजमूई अमवात 18,797 हो गई। लाहौर समेत पंजाब भर में 10 मई तक शाम 6 बजे तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल सकेगी। 50% मुसाफिरों के साथ गाड़ियां चलाने की इजाजत होगी। 10 मई से 15 मई तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा में आज और कल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी।
ताजिरों का चांद रात तक कारोबार खोले रखने का ऐलान। कराची में इंतजामिया ने शाम 6 बजे दुकानें बंद करा दी। मुख्तलिफ मार्केटों में दुकानें बंद करने के ऐलानात। इस्लामाबाद में लॉकडाउन के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज। मोहम्मद में पानी की टंकी की दीवार गिरने से 7 बच्चे जाँ बहक हो गए। बच्चों की उम्रें 4 से 12 साल के दरमियान। टंकी के पास खेलते हुए दीवारें बच्चों पर जा गिरी। कराची में 1 अरब रुपए से जायद डकैतियां करने वाला गैंग लाहौर से गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 7 मुलजिमान को हिरासत में लिया गया। मुलजिम ईद पर मुख्तलिफ बैंकों में डकैती की प्लानिंग कर रहे थे। चंद्रबागों में 5 बच्चे नहर में डूब गए। 2 बच्चे जाँ बहक, 3 को बचा लिया गया। बच्चे नहाने के लिए नहर में उतरे थे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, परवेज इलाही से मोहब्बत का रिश्ता है और बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। जहांगीर तरीन हमारे भाई हैं, उनसे कोई खतरा नहीं। 11.5 करोड़ लोगों का सूबा रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाया जा सकता। दोस्त अफवाहें फैलाते रहते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान ने सियासी इंतकाम की एक लिस्ट बनाई हुई है। FIA ने वजीर आजम के हुक्म पर तौहीन अदालत की। शहबाज शरीफ का नाम एक और लिस्ट में शामिल किया गया। ऑपोजिशन लीडर आज नहीं तो कल रवाना हो जाएंगे। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकाबान ने कहा, जाली राजकुमारी और कनीज़े अव्वल चीखो पुकार के बजाय कानूनी तकाजे पूरे करें। लंदन भागने के लिए इतनी बेचैनी है और बेकरारी क्यों है? झूठा बयान हल्फी देने वाले को तारीकी में भागने की इजाजत नहीं दी जा सकती। FIA ने नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस को दरखास्त दे दी। कहा, लीगी रहनुमाओं ने FIA लाहौर ऑफिस पर धावा बोला। लॉकडाउन के अहकाम भी नजरअंदाज किए। मरियम औरंगजेब, अता तारड़ समेत 12 अफराद के खिलाफ दरखास्त दी गई। पाकिस्तान में कोरोना के 4109 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई केसेस 8,54,240 हो गए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 8.5% रही। भारत में मुसलसल चौथे रोज 4 लाख से जायद कोरोना केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में 3700 से जायद अमवात भी रिकॉर्ड। मजमूई केसेस 2 करोड़ 22 लाख से बढ़ गए। ईद की छुट्टियां घर में गुजारें, रास्ते बंद होंगे, घूमने फिरने ना जाएं। सदर आरिफ अलवी की आवाम से अपील। कहा, भारत और दीगर ममालिक में कोरोना में तेजी आई, एहतियात न की गई तो पाकिस्तान में भी सूरत हाल खराब हो सकती है। सूबाई और मरकजी हुकूमत SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराए। इस्लामाबाद में 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन। तमाम शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें, कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। सयाहती मुकामात और तमाम पार्क्स पर भी ताला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलेगी। खाने पीने की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन के दौरान गैर मुल्की सयाह पाबंदी से मुस्तस्ना करार। गैर मुल्की सयाहों को होटल इंतजामिया SOPs के तहत सहूलियात फराहम करेगी। गैर मुल्की सयाहों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव होना लाजिम करार। कराची में क्लिफ्टन की दुकान से गायब मजीद 7 किलो सोना बरामद। मजमूई तौर पर 9 करोड़ रुपए मालियत का 10 किलो सोना बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक दुकान मालिक ने खुद सोना चोरी करके वारदात का ड्रामा रचाया। कर्ज अदायगी के लिए वारदात की मंसूबाबंदी की थी। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबला। डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू बेकरी में वारदात के बाद फरार हो रहे थे। बिलावल भुट्टो ने कहा, कर्जों के खिलाफ झूठी मुहिम चलाकर PTI 33 अरब डॉलर से जायद का गैर मुल्की कर्जा ले चुकी है। इमरान खान की हुकूमत के शाहाना अखराजात 28 साल मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा हो चुके। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, शहबाज शरीफ ने रात के अंधेरे में फरार होने की कोशिश की। शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ की तरह महकमों को चकमा देना चाहते हैं। बिलावल सियासत के बजाय अवाम को रिलीफ दें।
खैबर पख्तूनख्वा के साबिक मुशीर इत्तलात अजमल वजीर का ऑडियो टेप स्कैंडल, इंक्वायरी कमीशन किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश। मुआविन खुसूसी कामरान बंगश ने कहा फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ऑडियो टेप की सदाकत या नतीजा खेज ताल्लुक की तस्दीक न कर सकी। सिंध हुकूमत का बहरिया टाउन के खिलाफ एक्शन। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा किसी भी मुकामी शख्स को बेघर नहीं किया जाएगा, गैर कानूनी कब्जा नहीं करने देंगे। नाखुशगवार वाक़यात के जिम्मेदार मुअत्तल असिस्टेंट कमिश्नर और मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। काबुल में स्कूल के करीब धमाके, 40 अफराद हलाक। अफगान हुक्काम के मुताबिक मरने वालों में तलबा भी शामिल हैं। अफगान तालिबान का धमाके से लाताल्लुकी का इजहार। पाकिस्तान के हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा किसी भी शक्ल में की जाने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दोनों ममालिक के दरमियान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत। मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम, माहौलियात, तवानाई और मीडिया के शोबे में ताउन और सजा याफ्ता मुजरिमों के तबादले से मुतालिक मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और सयाहत समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों से आगाह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सवात में पुलिस स्टेशन का दौरा। थाने के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना, रिकॉर्ड भी चेक किए। हवालातियों से मसाइल के मुतालिक भी पूछा। महमूद खान ने कहा साइलीन और अवाम से रवैया अच्छा रखा जाए। सियासतदान और अवामी नुमाइंदे ईद पर भी कोरोना SOPs पर अमल करना ना भूलें। ईद मिलन और पार्टियां नहीं होंगी। ईद पर झप्पियां नहीं होंगी। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की ताकीद। रहीम यार खान में नहर का ज़ेर तामीर पुल गिर गया, 4 मजदूर जख्मी हो गए। पुल की तामीर में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। कराची के इलाके ईसा नगरी में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों में मुलव्वस 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान का मुनज़्ज़म तरीके से शहरियों को लूटने, स्ट्रीट क्राइम और डकैतियों का एतराफ। हंगू में पुलिस की कार्रवाई। बड़ी तादाद में असलहा बरामद, मुल्जिम फरार। असलहे में रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन, क्लैशनकोव, पिस्टल और कारतूस शामिल। That length I'm talking about. Cut away, and that should go to the boundary. If does, it's 100. So far, good disciplines and taken what's on offer. That's a brilliant shot. Well, there you go. You're buying me lunch. 200. Third Pakistan batsman to get 200 against Zimbabwe. It's his maiden double test century. आबिद अली के करियर की पहली डबल सेंचुरी। 215 रन की इनिंग्स में 29 चौके लगाए। दूसरे टेस्ट में जिम्बाब्वे पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किलात का शिकार। सिर्फ 52 रन पर जिम्बाब्वे के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 510 रन पर डिक्लेयर की। जिम्बाब्वे को पाकिस्तान की लीड खत्म करने के लिए मजीद 458 रन दरकार। यूएई क्रिकेट बोर्ड का PCB से भरपूर ताउन का ऐलान। कहा क्रिकेट के फरोग के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। PCB से राबते में है। PSL के लिए लॉजिस्टिक्स, मामलात और वेन्यू से मुताल्लिक जल्द आगाह किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक वैक्सीन की पहली खेप में 12,48,400 खुराकें शामिल हैं। पाकिस्तान को अब तक कोरोना वैक्सीन की 1,19,00,000 खुराकें मौसूल हो चुकी। NCOC ने तफसीलात जारी कर दी। कहा साइनोफार्म, साइनोवेक और केन साइनो शामिल हैं। 10 लाख साइनोवेक वैक्सीन की खुराकें कल पाकिस्तान पहुंचेंगी। मजीद 10 लाख वैक्सीन 13 और 15 मई को पहुंचनी है।
भारत से आने वाले तैयारी की इस्लामाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग। जराये के मुताबिक तैयारे ने फ्यूलिंग के लिए एयरपोर्ट पर लैंड किया। तैयारा कैनेडियन एयरफोर्स का है। रिफ्यूलिंग के बाद बहरीन रवाना। कराची में तेज गर्द आलूद हवाएं चलना शुरू। मगरबी हवाओं से शहर का मौसम बदल गया। महकमा मौसमियात की बूंदाबांदी की पेशगोई। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। कोटली, नकिया, ततापानी, कोयरट्टा में बादल बरसे। बालाकोट में गरज चमक के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूटा। ईद उल फित्र ठंडी ठार गुजरेगी। महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। लंदन के टावर ब्रिज पर अजान का रूह परवर मंजर। इफ्तार के वक्त नमाज मगरिब के लिए अजान दी गई। मस्जिद अक्सा में इस्राइली पुलिस का धावा। फलस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग, ग्रेनेड्स और गोलियों की बौछार कर दी। 170 से जायद फलस्तीनी जख्मी। मकबूजा बैतुल मक़दस और मगरबी पट्टी में कशीदगी एक हफ्ते से जारी। भारत में मौजूद कीवी क्रिकेटर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सेफर्ट को चेन्नई के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यूरोपियन सुपर लीग बनाने वाले 9 क्लब्स पर 2 अरब 75 करोड़ रुपए से जायद जुर्माना। यूएफा ने फैसला सुना दिया। यूवेंटस, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के खिलाफ मजीद सख्त फैसलों का इम्कान। अमेरिका की सबसे बड़ी तेल और गैस की पाइपलाइन पर साइबर हमला। अमेरिका में तेल की सप्लाई मुतासर रही। बड़े नुकसान से बचने के लिए सिस्टम को आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा। एक क्लिक पर कोई सा भी मंजर दीवार पर बनाना मुमकिन। बरतानवी शहरी प्रोजेक्टर से बारिश, बर्फबारी, फजाई सफर के मनाजिर बनाने लगा। जो देखो तो ये जिंदगी है मुश्किलों का ढेर ही। यूं हार मान के बैठना क्या हल है ये पता नहीं। ये दरिया जान का प्यासा है और कातिल किसकी था। दरिया के इस पार। और पाकिस्तानी तलबा की मुख्तसर फिल्म की धूम। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड जीत लिए। फिल्म दरिया के उस पार ने बेहतरीन डायरेक्टर, बेहतरीन अदाकारा समेत 3 अवार्ड्स अपने नाम किए।